हे कोडर, राहुल है यार। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि स्पीच को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि टेक्स्ट को कैसे स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हमारा, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और आप वहां से जा कर के देख सकते हैं कि टेक्स्ट को हम स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि स्पीच को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे एक सिंपल सा यूआई क्रिएट कर रखा है, जो कि बहुत ही बेसिक है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी अपने ऐप में यूज करना चाहते हैं, आप वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूआई क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी को देखेंगे तो बस सिंपल से यूआई बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऐप बार ऐड किया है, जिसमें हम लिखा है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट। एंड उसके बाद हमने ये फ्लोटिंग बटन जो आपको मैक वाला दिख रहा है, ये फ्लोटिंग बटन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसमें हमने कोई भी ऑन प्रेस पे अभी फंक्शनैलिटी नहीं अप्लाई किया है। अभी हमने एक बटन लिया जो कि फ्लोटिंग एक्शन बटन है, वो हमारा सेंटर में है। इस सेंटर में हमने किया है फ्लोटिंग एक्शन बटन को, और इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में हमने बस एक मैक का आइकन लिया है, और बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे टेक्स्ट फिल कंट्रोलर लिया है, जिसके अंदर हम टैप करके अभी टेक्स्ट को डाल सकते हैं। बट इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि स्पीच करके जैसे ही बोलेंगे वैसे हम इस पर टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फिल लिया है। अभी इसके अंदर हम कंट्रोलर तक भी सेट नहीं किया, बस हिंट में लिख दिया है कि प्रेस मैक एंड स्पीक। एक डिपेंडेंसी का यूज करेंगे जिसके हेल्प से स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे pub.dev के अंदर आपको आ जाना है, और वहाँ पे आपको सर्च करना है स्पीच टू टेक्स्ट। ये डिपेंडेंसी का यूज करेंगे। आप इसका लाइक भी देख सकते हैं, 1.5 के है, जो कि बहुत ही है। तो हम इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर perfect.yaml में आना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। ये डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पबगेट पे क्लिक कर देना है, और मेक श्योर करना है कि जिस टाइम आप पबगेट कर रहे हैं उस टाइम पे आपका इंटरनेट ऑन हो। पबगेट करने के बाद आप मेक श्योर करें पबगेट करते टाइम आपका इंटरनेट ऑन हो। अगर ऑन नहीं रहेगा तो ये कुछ फाइल को इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे ही इंपोर्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब मूव करेंगे। आप एक भी पार्ट यहाँ से स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारा देखिए, तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाइएगा। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम इस perfect.yaml को क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे इस डिपेंडेंसी के अंदर जहाँ से हमने इसको कॉपी किया था, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा। आप यहाँ से कोड भी देख सकते हैं, बट हम कोड खुद से लिखेंगे। अभी स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे ये परमिशंस का आपको फाइल मिलेगा, कोड मिलेगा, जिसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर हमें जाना है। एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर SRC, एंड SRC के अंदर मेन, और मेन के अंदर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का फोल्डर मिलेगा। करने इस एप्लीकेशन से ऊपर आपको ये सारा परमिशन ऐड कर देना है। परमिशन ऐड करने के बाद अब हम अपने कोड के अंदर आएंगे, जो हमारा स्क्रीन है स्पीच टू टेक्स्ट का स्क्रीन। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको इनिशियलाइज करना होगा। स्पीच टू टेक्स्ट को सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इनिशियलाइज करेगा। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइनल स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट इक्वल टू स्पीच टू टेक्स्ट। इसके बाद एक स्ट्रिंग और हम बनाएंगे, जो कि हमारा होगा बूलियन, जो कि चेक करेगा कि ये रेडी है या नहीं, रेडी है कि नहीं रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। इसके बाद एक और हम स्ट्रिंग लेंगे, जो कि होगा हमारा टेक्स्ट, जो कि एक्चुअल जो टेक्स्ट टैप स्पीक करने के बाद जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट होगा। इसको हम ग्लोबल बनाते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी होगा, क्योंकि इनिशियली यूजर कुछ बोला नहीं रहेगा, तो इसको हम एम्प्टी रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो टेक्स्ट हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा।
और इस दोनों को भी हम इसको फाइनल बना देते हैं। तो यहाँ पे हम इनिट मेथड को कॉल कर लेते हैं। इसी मेथड के अंदर हम अपने इनिशियल जो इनिट करेंगे हम, तो टेक्स्ट टू स्पीच को, इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा वॉइड टाइप का होगा। ये असिंक होगा। असिंक होगा तो हमें वेट भी करना होगा। इस रेडी के अंदर हमने इस इनिशियलाइज कर दिया इसको। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेट स्टेट कर देना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपडेट करेगा इसको। और इसके अंदर इनिट मेथड के अंदर, इनिट स्टेट के अंदर हमको इसको कॉल कर लेना है, जो हमने इनिट स्पीच बनाया, जो इनिशियलाइज करता है टेक्स्ट टू स्पीच को। नो, ये फंक्शन हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद दो फंक्शन और हम बनाएंगे, जो कि स्पीच को स्टार्ट और स्टॉप करेगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन और बनाते हैं, जो कि स्टार्ट करेगा लिसनिंग। लिसनिंग स्टार्ट करेगा, मतलब स्पीच जब बोलेंगे तो उसको सुनना वो स्टार्ट करेगा। तो एक और फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि इज रेडी। अगर इनिशियलाइज हो गया है तो हम सेट स्टेट कर देंगे, और जो हमारा टेक्स्ट होगा, इनिशियली क्या रखेंगे, हम इस टेक्स्ट को एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि जब स्टार्ट होगा लिसनिंग तो हमारा जो टेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, वो एम्प्टी ही तो होगा। तो सबसे इनिशियली हम क्या रखेंगे, अपने टेक्स्ट के वैल्यू को एम्प्टी रखेंगे। नो, अब जैसे ही इज रेडी है और हमारा ये एम्प्टी भी हो गया, अगर इनिशियलाइज हो गया मतलब इज रेडी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करेंगे। और ये देख सकते हैं कि हमें सजेशन भी दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सजेशन को फॉलो नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे कोड को समझ के लिखेंगे। तो स्पीच टू टेक्स्ट डॉट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिसन करेंगे और इसके अंदर हमें मिलता है ऑन रिजल्ट, और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, पैरामीटर रिजल्ट। इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट। और इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इस स्पीच को जो लिसन करने के बाद हमें क्या करना होगा, इस टेक्स्ट के अंदर जो रिजल्ट लिसन होगा उसको हम इस टेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे जब स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, उस टाइम पे हमारा टेक्स्ट एम्प्टी होगा। और रिजल्ट के अंदर जो भी रिकॉग्नाइज वर्ड होगा, जो भी स्पीच करने के बाद वो रिकॉग्नाइज करेगा वर्ड को, उसको इस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगा। हमारा वैल्यू पहले हमारा एम्प्टी है, रिकॉग्नाइज होने के बाद जो टेक्स्ट आया होगा वो इस टेक्स्ट का वैल्यू वो हो जाएगा। नो, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया स्टार्ट लिसन का फंक्शन, हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। नो, एक फंक्शन और हम यहाँ पे बनाएंगे, जो कि इस लिसन को, मतलब इस स्पीच को स्टॉप करेगा। तो एक फंक्शन और हम बनाएंगे, जो कि हमारा होगा स्टॉप लिसनिंग। तो स्टॉप लिसनिंग के लिए भी यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया है, जो कि वॉइड टाइप का होगा, स्टॉप लिसनिंग। हमने फंक्शन का नाम रखा, ये भी असिंक होगा। और असिंक जैसे ही हम लगाएंगे तो ये हमारा अवेट होगा। स्पीच डॉट, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया इसका, तो स्पीच डॉट स्टॉप कर देना है सिंपल, और सेट स्टेट हमें कर देना है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद हमने नीट के अंदर इसको कॉल किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जो स्टार्ट करेगा लिसनिंग, और एक बनाया है जो कि स्टॉप करेगा लिसनिंग को। ओके, नो, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमने कंट्रोलर लिया है, और हमने यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के जगह पे इसको हम कंट्रोलर बना देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर वैल्यू लेना है। तो टेक्स्ट कंट्रोलर और
टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, अगर हमें एडिट टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमको वैल्यू लेना है तो डॉट वैल्यू इस टेक्स्ट के जगह पे हम ये लेंगे और यहाँ पे भी हमारा ये हो जाएगा। और इसके अंदर हमें मिलता है, इसके अंदर का वैल्यू चाहिए हमें तो डॉट वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगा और डॉट वैल्यू, और इसके वैल्यू के अंदर हमें चाहिए यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं डॉट टेक्स्ट करेंगे हम, और यहाँ पे भी डॉट वैल्यू नहीं डॉट टेक्स्ट करेंगे। नो, हमने यहाँ पे इस कंट्रोलर को भी अब हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। हम कंट्रोलर इसीलिए है ताकि अगर हम स्पीक करने के बाद कुछ अगर चेंज भी करना चाहे तो बटन के हेल्प से, हम कीबोर्ड के हेल्प से उसको चेंज कर पाए। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है और यहाँ पे हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे जो कि हमारा होगा टेक्स्ट कंट्रोलर। नो, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब इस बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे जो हमारा ऑन प्रेस है फ्लोटिंग एक्शन बटन, इस पे अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। और क्या है, स्टार्ट, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, स्टार्ट लिसनिंग। तो स्टार्ट लिसनिंग को हम इस पे कॉल करेंगे, स्टार्ट लिसनिंग। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले इतना इम्प्लीमेंट करने के बाद ऐप को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है, फिर से इंस्टॉल करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगा तो एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें दिखेगा कि आपको वहाँ पे परमिशन देना होगा कि ये ऐप मैक यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे लिखा है एलो फ्लटर ऑल कॉन्सेप्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसको हम क्या कर देना, वाइल यूजिंग और एलो कर देना है। नो, अब हम टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इस पर और मेक श्योर करना है कि आप अपने रियल डिवाइस के साथ ये यूज़ कीजिए क्योंकि एमुलेटर में ये वर्क नहीं करेगा अच्छा से। तो हम टेक्स्ट करते हैं हेलो वेयर आर यू। नो, आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक करके हमने बोला कि हेलो वेयर आर यू, तो ये रिकॉग्नाइज कर लिया इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर ये टेक्स्ट आ गया है इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को बड़ा करते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग को, और इस पर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। अगर कुछ वॉइस अगर गलती रिकॉग्नाइज करके और यहाँ पे राइट कर दिया तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेक्स्ट ले लेते हैं तो इसको हम एडिट नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके स्टाइलिंग को थोड़ा सा, इस टेक्स्ट साइज को बड़ा करेंगे ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो। और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको यूज हो इसका, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। तो सबसे पहले हम इसका आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और हम थोड़ा सा इसको ग्रे, इसको 800 करेंगे। ना आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट भी अब थोड़ा सा ग्रे हो चुका है। ना हम चाहते हैं ना कि जैसे ही इस पर क्लिक करें तो यूज़र को पता चले, देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, टैप कर रहा है ये, तो इसका आइकन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें हमें बोलना है या नहीं बोलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस आइकन को चेंज करेंगे, हम आइकन को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस फ्लोटिंग एक्शन बटन में, यहाँ पे आइकन को हम सबसे पहले यहाँ से कॉन्स्ट रिमूव करना है और इस आइकन को हम चेंज करेंगे। स्पीच टेक्स्ट अगर लिसन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइक को तो लिसन नहीं करेंगे, इज लिसनिंग है क्योंकि ये बूलियन वैल्यू लेता है, चेक करता है कि ये, और एक अब इससे देख सकते हैं कि ये परफेक्टली वर्क करेगा। अगर यूज़र बोल रहा होगा तो उस टाइम पे ये मैक हमारा, तो हमने यहाँ पे लिसनिंग है तब ये मैक हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा सही कर रहे हैं। नो, अगर यूज़र नहीं बोल रहा होगा तो हमारा मैक क्लोज होगा, जो कि अभी दिख रहा है कि अभी यूज़र स्पीक नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हेलो वेयर आर यू,
तो देख सकते हैं आपकी जैसे ही हम इस पे बोल रहे हैं तो ये मैक हमारा ओपन हो जा रहा है, और अगर हम बोलना छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इस पे बोलना छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक मैक ऑफ का आइकन शो हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करके अगर हम लिसन स्टार्ट करें तो ये लिसन फिर से होगा, और ये जो क्लोज मैक ऑफ का आइकन है उसके जगह पे मैक का आइकन आएगा। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम जैसे ही स्पीक करना स्टार्ट किए हैं तो ये मैक ऑफ का आइकन रिमूव होकर मैक का आइकन शो हो रहा है, और आप देख सकते हैं साथ ही साथ में हमारा टेक्स्ट भी वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर टाइप हो रहा है। आप चाहे तो इस पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इस पे ग्लो एनिमेशन का भी इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ही हम बोलना स्टॉप करते हैं वैसे ही अभी आप जैसे ही हमने बोलना स्टॉप किया है वैसे ही ये मैक ऑफ हो गया है। अगर आप चाहे तो इस पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं जो कि ग्लो एनिमेशन है। अगर आप ग्लो एनिमेशन लगाना चाहते हैं जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर में शो होता है या किसी भी टेक्स्ट में बोलते रहता है तो ग्लो करते रहता है, वो जब तक बोलेंगे आप तब तक वो ग्लो करेगा। तो आप यहाँ पे उस एनिमेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे तो आप मेरे एनिमेशन सीरीज़ में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। हमने ये तो ऐड कर लिया है। आप इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम जैसे ही बोल रहे हैं, फिर से हम एक बार इसको टेस्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ अभी और ऐड करना है हमें। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और हम अभी बोल रहे हैं तो कंटिन्यूसली अगर हम बोलते रहेंगे और अगर इस आइकन पे क्लिक करें तो फिर भी ये देख सकते हैं हम इसको क्लिक कर रहे हैं बट फिर भी ये टेक्स्ट जो बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये कंटिन्यूसली टाइप हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर इस पर दोबारा क्लिक कर दे इस मैक पे तो जो स्पीच हमारा अभी राइट हो रहा है नीचे में वो राइट होना बंद हो जाए। तो इसके लिए हम इस पे जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारा स्टॉप लिसनिंग, तो इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे अपने ऑन प्रेस के अंदर। तो चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं स्पीच टू टेक्स्ट डॉट इज लिसनिंग है। तो ठीक है, इज लिसनिंग है तो हम क्या करेंगे, अगर लिसन कर रहा है और फिर से यूज़र इस पर क्लिक कर दे तो ये क्या करेगा, ऑफ कर दे। और अगर यूज़र नहीं बोल रहा है और फिर क्लिक करे तो वो लिसन करना स्टार्ट कर दे। तो अब हम इस ऐप का फाइनल टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा हमारा तो ये हमारा ऑफ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया है कि अगर लिसन नहीं कर रहा है यूज़र तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो स्पीच को टाइप कर रहा है, और जैसे ही आप अगर बोलना छोड़ दीजिएगा तो ये फिर इसको स्टॉप कर देता है। फिर से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फिर से स्टार्ट किया तो ये टेक्स्ट को वॉइस को स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने लगा। अगर हम थोड़ा सा भी बीच में अगर बोलना छोड़ दे तो ये रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है और स्टॉप कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने थोड़ा सा छोड़ा तो ये स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसमें हमने एक और भी लगा रखा है, उसको भी अभी टेस्ट करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमने पहली बार क्लिक किया और ये टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके टाइप करने लगा, और बोलते टाइम ही अगर हम इस पर क्लिक कर दें फिर से तो आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं अभी हम, फिर भी ये टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है क्योंकि ये अब ऑफ हो गया है। तो देख सकते हैं कि ये 100% वर्क कर रहा है। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे गिटहब अकाउंट का लिंक मिल रहा होगा। आप उस पर जैसे ही डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका कोड मिल जाएगा। अगर आप हमें गिटहब पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।